हेलो स्टूडेंट्स। रिसेंटली एसएससी ने एक डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म निकाला है फॉर स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ाम ऑफ 2020। और जो भी कैंडिडेट्स उसमें सी एंड डी या किसी भी दोनों में से एक ग्रेड के लिए अपीयर हुए थे, उनको ये फॉर्म भरना है ताकि आगे डिपार्टमेंट फाइनलाइज हो सके। नो डाउट जो कंसर्न कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बड़ी कूल माइंड से इसको आप सोचिए, समझिए और उसके बाद उसको भरिए। और भर के आप जब ज़रूरत पड़े, जब वो सबमिट करना होगा तब आप सबमिट कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने सोचा मैं आपको अपने जो भी व्यूज़ हैं इस बारे में बता दूं और जो आपको हेल्प कर सकें इसको भरने के लिए। आपको सिर्फ अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है। ये मालूम नहीं कि मेरिट के हिसाब से कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा आपको, कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। और स्पेशली जिन कैंडिडेट्स को आगे ग्रो करना है इमीडिएटली, अगर वो सीनियर ग्रेड की तैयारी भी साथ के साथ कर रहे हैं, जो कि उनको करनी भी चाहिए, उनको तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं आप कितने टाइम वहाँ पर रुकेंगे जहाँ भी आप ऑप्ट करेंगे। सो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और कूलली फॉर्म भरिए। और मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ। जिन कैंडिडेट्स ने सी और डी दोनों का एग्ज़ाम दिया है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस जो भी रही हो, मेरिट जो भी हो, उनको ऑप्शन पूरी भरनी चाहिए ताकि वो अपने चांसेस को अवेल कर सकें। जिन्होंने सिर्फ ग्रेड डी के लिए अपीयर हुए हैं, जो उनके लिए भी यही कहूँगा कि उनको पूरी 29 जो भी हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देने चाहिए। कोई भी एक उनको छोड़ना नहीं चाहिए ये सोच कर कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप ऑप्शन में ज़रूर दीजिए, चाहे वो उसको एंड में लिखिए आप। कभी कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री हमारे हिसाब से नहीं मिलती, कभी जो है प्लेस हमारे हिसाब से नहीं मिलता, कभी जो बॉस होता है वो हमारे हिसाब से नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं जिसको आपने ब्रॉडली माइंड में रखना है। आप अपनी ड्यूटी करिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और बाकी जो होगा, जो भी रिजल्ट होगा, वो नेचुरली आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिव सोच के। और कोई इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म के बारे में। ऑप्शन फॉर्म में सबसे पहले कैंडिडेट को अपना नाम फिल करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नेम ऑफ कैंडिडेट जो भी आपका रिकॉर्ड में है उस हिसाब से भरिए। उसके बाद रोल नंबर। फिर हम देखते हैं डिटेल्ड ऑप्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। ग्रेड सी के लिए इन्होंने 5 कोड दिए हैं और उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी दिल्ली में बेस्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में है। एक्सटर्नल अफेयर्स तो हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही है, हम जानते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी प्रेफरेबली दिल्ली में ही है। अब इसमें 2 केसेस में आप देख रहे हैं जिसमें हैशटैग दिया है, उनमें ग्रेड पे जो है 4600 है, जिसमें एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और बाकी 3 जो हैं उसमें ग्रेड पे जो है 4200 है प्री रिवाइज्ड। अगर प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले नेचुरल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होना चाहिए सबका, अनलेस कि किसी पास कोई ऐसा रीज़न है वो नहीं देना चाहता, उसकी अपनी चॉइस है। बट प्रेफरेबली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शुड बी द फर्स्ट एंड द सेकंड कैन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें आपकी ग्रेड पे 4600 है। हाँ, हो सकता है थोड़ी सीक्रेसी डिपार्टमेंट में हो, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर लर्नड ऑल्सो इन सच ऑफिसेस। उसके बाद जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस दिल्ली में बेस्ड है, जैसे मैंने बताया। बाकी सभी दिल्ली में बेस्ड हैं ज़्यादातर। आप जो है जो तीनों जो बेसिक जिनकी ग्रेड जो है प्रे 4200 है, वो तीनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। उसमें आप चाहे क्वालिटी एश्योरेंस को नंबर 1 ले लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस ले सकते हैं और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ले सकते हैं। नेचुरली इनमें जब भी आपकी पोस्टिंग होती है सीनियर ऑफिसर के साथ होती है। और मेरे हिसाब से आप पहले C4 ले सकते हैं, उसके बाद C3, उसके बाद C2, C1, C5। ग्रेड डी के ऑप्शन के लिए मैं ये सेकंड पेज से शुरू कर रहा हूँ, बॉटम से। इसमें जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हेडक्वार्टर प्रेफरेंस 1 दे सकते हैं। उसके बाद
सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं। नंबर 2, उसके बाद देखिए जो भी अच्छे काम करने के ऑफिसेज हैं स्पेशलाइज्ड, वो अगर आप चुनना चाहें तो उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आती है। उसके बाद मिनिस्ट्रीज, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, देख रहे हैं आप, सभी मिनिस्ट्रीज़ हैं। उसमें मिनिस्ट्रीज़ तो ऑलमोस्ट सभी बराबर हैं। अगर किसी की डिफेंस की चॉइस है तो डिफेंस दे सकता है, अदरवाइज एनवायरनमेंट, टेक्सटाइल और लेबर एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर जो है ये भी दिल्ली में है। ये सभी ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो प्रेफरेंस हम दे सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स को या CIA NIA को अगर हम चाहें तो। और उसके बाद सभी ऑलमोस्ट बराबर हैं। आप किसी का भी दे दीजिएगा जो आपकी पसंद का हो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये इसका फर्स्ट पेज है ग्रेड डी के लिए स्पेशली। इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेल कैंडिडेट्स ने भरना है सिर्फ, और CAT में इंग्लिश स्टेनोग्राफर चाहिए। CAT का ये देख लीजिएगा कि इसके रीजनल ऑफिसेज हैं विद इन इंडिया, और वहाँ भी वैकेंसीज होती हैं, वहाँ भी भेजा जा सकता है। इसमें जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसको आप बिल्कुल नीचे रख सकते हैं। IB की अगर किसी को चॉइस है तो ऊपर रखे, नहीं तो नीचे रख सकता है। मिनिस्ट्री को जैसे पिछले स्क्रीन में था उसके बराबर मिनिस्ट्री में डाल सकते हैं। तो मिनिस्ट्रीज़ की पोस्टिंग एक्सपेक्ट की जाती है कि वो दिल्ली में होगी, NCR में होगी, लेकिन और जो ऑफिसेज हैं उनके जहाँ जहाँ ऑफिसेज होंगे उस हिसाब से वैकेंसी को देख के वो पोस्ट करेंगे। CVC मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में हो सकती है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स भी दिल्ली में, और CAG भी हम जानते हैं, ये सभी दिल्ली में बेस्ड हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स, ये आप बॉटम पे रख सकते हैं। एरोनॉटिक क्वालिटी एश्योरेंस मैंने पहले भी बताया, ये इनका ऑफिस दिल्ली में बेस्ड है, यहाँ भी आप ऑप्शन दे सकते हैं टॉप पे। तो नीचे आप एंड में रखिए इंडियन कोस्ट गार्ड, इंटेलिजेंस अगर किसी की प्रेफरेंस नहीं है तो वो उसको नीचे रख सकता है इसमें। तो ये मेरे ओपिनियन में ऐसा है। ग्रेड डी के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, प्री रिवाइज्ड जो उनका ग्रेड पे है वो है 2400। सभी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा है। अब हम प्रेफरेंस में देखिए, अगर आप C और D दोनों की दे रहे हैं तो 34 आपको पूरे कॉलम भरने हैं, छोड़िएगा मत। और अगर आप सिर्फ D के लिए अप्लाई कर चुके हैं या अपीयर हो चुके हैं तो उसमें आपने पूरी जो है ऑप्शन 29 पूरी देनी है। किसी भी ऑर्डर में दे, वो आपकी मर्जी है जैसे मैंने बताया, लेकिन एक भी मत छोड़िएगा कि ये मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको ना भरूं, भरिएगा ज़रूर। ये लास्ट में डिक्लेरेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आप पढ़ भी लीजिएगा। नथिंग, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, जो आपने भर के दे रहे हैं उसकी अंडरटेकिंग है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सिर्फ यही है कि आप सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। कई जल्दी में इसको सबमिट कर देते हैं और इसको साइन नहीं करते। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसमें यह है कि आपको साइन ज़रूर करने हैं। ऐसा ना हो आप सबमिट कर दें और फिर वो बाद में देखें कि साइन नहीं है और वो उसको वापस कर दें या फिर टाइम लग जाए उसमें। इस चीज़ में आपको ध्यान देना है। एंड दैट इज़ ऑल। थैंक यू।